चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बेहतरीन तरीके से। हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसी के आगे बढ़ेंगे। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन जो है कर लिए थे, अब उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोग के क्या हाल चाल हैं, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या कुछ बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरू ही कर लेते हैं आज के सेशन को बेहतरीन तरीके से। दिक्कतें हैं, बोलने में दिक्कतें हो रही हैं कि गर्मी बहुत है भैया, गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। आज का टेम्परेचर कितना है मैं आपको बताता हूँ। आज 33 है फिलहाल, तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा भी है। उस दिन तो भाई 45 तक पहुँच गया था, है ना। आपको बताया था ना, इससे पहले एक बार 43 था, एक बार 42 था, और इस बार देखो 33 हो गया। तो अभी बारिश में नहीं टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अब थोड़ा सा ठंडी हवा आई है, जिससे क्या है मैं थोड़ा सा आगे फील कर रहा पा रहा हूँ। बढ़िया से हवा ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 8.1 तो कंप्लीट कर लिया है। 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम 8.2 को पढ़ने वाले हैं। क्या 8.2 करेंगे? हम लोग का 8.1 जो है वो फिनिश हो चुका था, सही बात है ना। 8.1 जो है वो फिनिश हो चुका था। अब देखो उसके आगे हम बढ़ते हैं 8.1 के बाद 8.2 पे। चलिए जी, 8.1 ये है। चलिए 8.2 में जाने से पहले कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। 8.2 के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ लाजवाब तरीके से। देखिए 8.2 जैसे हम शुरू करते हैं तो इसमें हमें दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जिसका नाम है, एक होती है हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। क्या होती है? एक होती है मध्य बिंदु प्रमेय। आपने पढ़ा है ना मध्य बिंदु प्रमेय, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था मध्य बिंदु प्रमेय। दो बताया था, एक होती थी 8.9 वाली और एक थी 8.10, ठीक ना। दो प्रमेय आपको बताई गई थी, एक थी 8.9 और एक थी 8.10। 8.9 प्रमेय क्या कहती थी? यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा के आधी होती है। और दूसरी प्रमेय ये कहती है 8.10 की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटता है। क्या करता है? उसे भी मध्य बिंदु पर काटता है। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? लाइट चली गई क्या? ठीक है ना, बात क्लियर हुई? तो देखो इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, इसमें से ज्यादा समझ में आ जाएगा।
ये मान लो आपके पास ABC, किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को 8.9 पर मैं बता रहा हूँ आपको 8.9 किसी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला दो। तो इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इन दोनों भुजाओं को मिला दो। तो जो मिलाओगे मान लो ये D था ये E था, यानी ये दोनों इसके मध्य बिंदु है, तो जो DE होगा वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाता है और DE जो होता है वो BC के आधे के बराबर होता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, दोनों चीज आपको नोट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही लाजवाब तरीके से कर सकते, और अगर नहीं कर पाओगे तो अरे बात, ठीक है। इसके बाद अगली बात समझो, अगली बात दूसरी पर मैं 8.9 क्या कहती है, सॉरी 8.10 ये कहती है कि यदि है कोई त्रिभुज है आपके पास ये, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज है ABC, इसको भी मान लेते हैं ABC। अब क्या किया गया इसमें, महोदय ने कहा कि यदि ABC कोई त्रिभुज है उसके किसी एक भुजा के मध्य, मान लो AB का मध्य बिंदु ये है, उस भुजा उस पॉइंट से एक रेखा खींचना है इस तरह से जो कि क्या होनी चाहिए, मान लो ये D है, ये E है, ये F है। तो मैंने इस D पॉइंट से जो कि AB का मध्य बिंदु, तो प्रमेय समझना, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर, तो मैंने BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटता है। यानी यदि यहाँ पर ये कहा गया कि यदि AD बराबर DB, यानी ये वाला पॉइंट मतलब तभी तो ये मध्य बिंदु हुआ, तथा DF पैरेलल खींची गई किसके, BC के, है ना। तो E बराबर भी क्या हो जाएगा, EC। ये प्रमेय आपको पता है या नहीं पता है? ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब पता है या नहीं पता? यही है इस मेन चीज में। तो आपको इन्हीं दोनों मध्य बिंदु प्रमेय से ही सारे क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देना है, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जब आप मेहनत करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने ये जो मध्य बिंदु प्रमेय दो थी उसको मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो यदि किसी त्रिभुज 8.9 यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होती है। और यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो हमेशा तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटता है, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल। ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय। और तुम्हें पता ही है कि मध्य बिंदु प्रमेय हम दो ही सीखे थे, 8.9 और 8.10। तो बस ये अगर दो प्रमेय आपको समझ में आ गई तो आपको ये चैप्टर की सारी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब प्रूविंग नहीं करना, कैसे इसको प्रूव करके बताओ ये कैसे हुआ। अब आप ये नहीं पूछ लेना कि हाउ, तो भाई ये बता चुका हूँ पहले, मैंने प्रूविंग की वीडियो बनाई थी, जाकर आप देख लीजिए। मैंने उसमें बनाया था कि मध्य बिंदु प्रमेय की सिद्धता, यही नाम से क्या है टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो मध्य बिंदु प्रमेय की को सिद्ध करना, ऐसे है टॉपिक का नाम, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, 40-45 मिनट की वीडियो है और आसानी से आप क्या कर लोगे, हो जाएगा। तो गर्मी में हमारा सर बहुत खुज आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या बात है आपके, बता सकते हो आप लोग? जो हमारा सर है ये गर्मी में बहुत खुज आ रहा है, बोलिए। जबकि दिन भर में 3 बार नहाता हूँ, फिर भी इसीलिए तो नहीं है, ज्यादा नहाता हूँ इसीलिए है क्या, कहते हैं ना किसी चीज की अगर ज्यादा अति कर लोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाओगे। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा नहा लेता हूँ इसलिए क्या। खैर चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग देख लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए, अच्छे से समझ लिए होंगे मेरे हिसाब से तो आप लोग। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे आगे दे लो, देखो ध्यान, आगे बता दिया जाए। चल अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे तो चीजें जो होती हैं वो क्लियर होती चली, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.2 का पहला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है वैसे इसमें, देखते हैं जरा, 1 2 3 4
5 6 7 7 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करेंगे आज, एक दो वीडियो में तो कवर ही हो जाए। अरे टेंशन ना लो, एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, ठीक है ना। और आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग कोर्स नहीं परचेज किए हो तो जाइए ऐप पर, जाइए TOC ऐप पर, वहाँ पर आपको अगर 9th में हो ना तो 9th के लिए आपको न्यू बैच को ज्वाइन करना है। न्यू बैच ज्वाइन कीजिए, कितने रुपए में? 99 रुपीज, ठीक है ना। अब इतने सस्ते में क्या मिल सकता है, इतने का तो रिचार्ज भी नहीं पड़ता होगा मोबाइल में, आप जो वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो। तो चलो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ABC एक क्या है? चतुर्भुज है जिसमें PQR और S भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, जैसा कि आकृति 8.9 में दिखाया गया है। एक विकर्ण है, कौन सा? AC एक विकर्ण है जो कि देखो इस तरह से डाट डाट करके मिलाया गया है। दर्शाइए कि ये बराबर ये बराबर समांतर ये सब कुछ दिखाना। चलिए तो सबसे पहला काम किया है, हमको एक फिगर बनाना है जो कि इस तरह से बना हुआ है। ABCD सिर्फ एक चतुर्भुज है, तो आइए जैसे बना है वैसे हम भी बना लेते हैं। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ बल दो बल के लिए। आइए ये मैंने एक लाइन खींचा और एक लाइन ये खींची, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ से यहीं तक करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ABCD यहाँ A है, B है, C है, D। उसके बाद क्या किया गया है? इस विकर्ण को भी मिलाया गया, लेकिन क्वेश्चन में डाट डास मिलाया है, तो आपको पता है ना कि डाट डास में कैसे मिलाता हूँ। डाट डास मिला, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हो गया डाट डास, दिख रहा डाट डास? चलो उसके बाद उसने क्या कहा है, ये फिर देखो अब ABCD एक चतुर्भुज है, मैं बना लिया जिसमें PQRS क्या है? क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA का मध्य बिंदु, यानी जो P है वो पहले AB का मध्य बिंदु है, फिर Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो देखो सभी कहानी मध्य बिंदु PQRS AB से शुरू करना है, तो AB का मध्य बिंदु क्या है? P, यानी इसका मध्य बिंदु आपको यहाँ पर मिल जाएगा P। ये आपका बिंदु यहाँ पर है P, ये है P, इसका मध्य बिंदु भी यहाँ पर है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है। अरे भैया पॉइंट क्यों नहीं लगा? ये क्यों? इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है और इसका भी मध्य बिंदु, ठीक है ना। अब क्या किया गया है? इन सभी पॉइंट्स को उसने क्या किया है? नाम दे दिया है। सभी पॉइंट्स का नाम क्या है जरा वो भी लिख देते हैं। तो PQRS, तो यहाँ से P है, ये P हो गया आपका, ये Q R, फिर क्या किया गया है? इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया गया है। देखो PQRS सभी को भुजाओं AB BC CD DA मध्य बिंदु से मिला दिया गया, जैसा कि देखो फिगर दिखाया है। तो हम इसको मिला लेते हैं। देखो फिगर को बनाने में थोड़ा टाइम दोगे तो थोड़ी समझ में आती चीजें कि आखिर चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इस पॉइंट को भी यहाँ और इस पॉइंट को, आपके सामने फिगर तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे फिगर को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखो फिगर मैंने थोड़ा नीचे बना लिया। अब सारा कुछ फिगर में जो जो कहा था मैंने वो सारा कुछ फिगर में दिखा दिया। ABCD सब कुछ PQRS। क्वेश्चन में ये कहा था कि एक PQRS क्या है? एक चतुर्भुज, जो ABCD एक चतुर्भुज ABCD। फिर कह रहा था कि ABCD की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु का जो क्रमशः पॉइंट है वो PQRS है। तो यानी AB का जो मध्य बिंदु था वो बोला था P था, BC का Q था, CD का R था और AD का S था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? सभी पॉइंट्स को मिला दिए। मिलाने के बाद बस इतना ही कहा
अब हमें क्या करना है, दिमाग लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए जो दिया है उसे हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, पहले का क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा ए बी बी सी डी तथा डी के मध्य बिंदु क्रमशः P Q R। यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं, लिख दो, इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया है जरूर लिखना पड़ता है। और दिया है में आपको वही चीजें लिखनी है मेरे डियर चॉकलेट, जो चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं। थोड़ा सा लिख दो, बहुत होता है, जरूर छोड़े कि एक एक पॉइंट लिखो, कुछ छूट जाएगा तो उसमें दिया है में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। सिद्ध करना में चीजें छूटनी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल डालेंगे, सिद्ध करना है, देखो क्या लिखेंगे, अब सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करना में पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमें यह सिद्ध करना है कि एस आर ए सी के समांतर है, एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी, है ना, और एस आर बराबर 1/2 ए सी, और एस आर बराबर, और एस आर बराबर, आपको पता है इतने लिखने के बाद हमें लिखना है यहाँ पर फिर, मैंने आपको कई बार बताया कि जब क्वेश्चन करते हैं इस तरह तो पहले एक बार सोचा जाता है। मैं आपके एंगल से क्वेश्चन को सोचता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसा मुझे भी नहीं पता है कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचूंगा, अपने से क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, सोचने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जैसे जैसे आपको इसमें क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया है, बता चुका हूँ कई बार। अब आपको यहाँ पर जो प्रूव करना है एस आर पैरेलल ए सी, एस आर को तुम्हें इस ए सी के समांतर दिखाना है, और दूसरी चीज एस आर जो है हमें ये कहना है एस आर जो है वो ए सी का आधा भी है। कुछ याद आया, मध्य बिंदु प्रमेय त्रिभुज में क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होती है। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये त्रिभुज है ही नहीं, आप सिर्फ इस त्रिभुज में देखो, आपके सामने जो ये त्रिभुज दिख रहा है आप सिर्फ इस त्रिभुज में देखिए, ये मैं जिसे हाईलाइट कर दिया आपको क्या ये त्रिभुज दिख रहा है, जिस त्रिभुज को मैंने हाईलाइट किया, ये ए सी डी त्रिभुज में देखोगे तो ये एक भुजा हो गई जिसका मध्य बिंदु एस, एक भुजा ये हो गई जिसका मध्य बिंदु आर। इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु को जब मिला दिया गया तो तीसरी भुजा ए सी है ना, इसके समांतर भी होगी आधी, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय जानते हैं ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो तीसरी भुजा का समांतर होता है और उसके आधे के बराबर होता है। तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, मैंने त्रिभुज ए डी से ले लिया, ए डी सी में लिखेंगे भुजा एडी का मध्य बिंदु एडी व भुजा एडी व भुजा, एक ही लाइन लिख देते हैं, भुजा डीसी या सीडी का मध्य बिंदु क्रमशः
क्रमशः एस और यस व आर है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, इतना लिख दो काफी है, टीचर अपना दिमाग लगाए कौन से मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है ना। मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि जो एस आर है वो एस आर वो पैरेलल होगा किसके, एसी के, तथा एस आर आधा भी होता है एसी के। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको ये प्रश्न में समझ में कहां पर नहीं आया। आप लोग मुझे ये बताओ कि इस प्रश्न में आपको समझने में कहां पर दिक्कत हुआ। कुछ भी तो नहीं किया मैंने, बस उसने कहा था किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो आप इस नीचे वाले भूल जाओ, तो इस ए सी डी को देखोगे त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया जो कि तीसरी भुजा के समांतर और आधे के बराबर है। थोड़ा समझना पड़ेगा मेरे लाल, आपको आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें दूसरे पार्ट में आइए। ये हो गया पहला पार्ट, आप इसे नोट कर लो, यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, मैं यहीं पे करने वाला हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं अगला सेकंड पार्ट है। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू पी क्यू बराबर एस आर, ये दिखाना है। कहना है कि पी क्यू क्या एस आर के बराबर होगा, कोई बात आ जाएगा, ये भी आसान, इसे भी आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप फिर से वही लिखोगे त्रिभुज, जब सॉल्व करोगे तो आपको लिखना है त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में एडी भुजा, भुजा एडी व भुजा बीसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः एस व आर है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये कह सकते हैं ना कि जो एस आर है वो एस आर ये आधा होता है। बताओ ये बात समझेंगे, मैं दोनों को नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे मध्य बिंदु प्रमेय से पता होगा कि ये रेखा इसके समांतर भी होगी, इसके आधे के बराबर होती है। तो मुझे तो मध्य समांतर दिखाना नहीं है, मुझे तो जो प्रूव करना है इक्वल टू प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू प्रूव कर रहा हूँ तो इक्वल टू भी होती है और पैरेलल भी होती है कि नहीं होती, लेकिन हमें सिर्फ इक्वल टू दिखाना है। तो हमें पता है कि ये रेखा इसके समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, इसका मतलब आधे के बराबर। तो ये एस आर इस एसी के आधे के बराबर होगा। ठीक है ना, ओके। इतना करने के बाद आगे देखो ध्यान से, अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, ये ए बी सी, देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी और सी डी, भुजा ए बी, भुजा ए बी व भुजा बी सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, अतः मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, देखो ना पी क्यू, पी क्यू भी क्या होगा, आधा होगा एसी। फिर वही बात कि भाई इस त्रिभुज में पी और क्यू जो है इनके मध्य बिंदु, तो इसके सामने एसी तीसरी साइड पर जो उसके समांतर होगा और उसके आधे बराबर होगा। तो हमको बराबर के समांतर दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ बराबर दिखाना है। तो पी क्यू इस एसी के आधे बराबर होगा कि नहीं होगा,
तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप लिखोगे समीकरण एक व दो, एक व दो से ध्यान देखो, अगर एक बटा दो ए सी इसके बराबर है तो मैं एस आर को लिखा रहने देता हूँ और इस एक बटा दो ए सी जगह पर एस आर रख सकता हूँ, नहीं पी क्यू रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ पी क्यू, क्योंकि इसके जगह पे ये पी क्यू बराबर इसलिए हम पी क्यू रख सकता हूँ और हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना था ना भाई, पी क्यू बराबर एस आर कहो चाहे एस आर बराबर पी क्यू, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पलट के लिख दो तब भी सही है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मैं, आप पी क्यू बराबर एस आर लिख दो तब भी सही, चाहे एस आर बराबर पी क्यू चाहे पी क्यू बराबर, ठीक है। मैंने कहा कि पी क्यू को ऐसे ही रखा, इस एक बटा दो ऐसे किसके बराबर है, एस आर के बराबर, तो एस आर हो गया, सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया और सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, हमें प्रूव कर देना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो चलिए पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करते हैं। पी क्यू आर एस एक समांतर, है ना। तो चलो सिद्ध देखो, बहुत आसान है। पी क्यू आर एस को हमें क्या करना है, समांतर इसको दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी से। अभी हमने दिखाया कि ये भुजाओं का मध्य बिंदु सामने वाले के समांतर और आधे बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं ना कि एस आर बराबर एक बटा दो ए सी तथा एस आर पैरेलल ए सी, है ना। लिखेंगे फिर समीकरण नीचे एबीसी को भी देंगे, एबीसी ठीक है ना। तो इसमें भी देखो आप पी क्यू देख रहे हो, तो पी क्यू क्या होगी, एक बटा दो ए सी के बराबर होगा, ए सी के बराबर, तथा जो पी क्यू है वो किसके समांतर होगा, ए सी, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको डाल दो पूरा समीकरण एक और इसको समीकरण नंबर, तो देखो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या है देखने को मिलने वाली है कि आप देखो एस आर बराबर एक बटा दो ए सी है और यहाँ पर पी क्यू बराबर एक बटा दो ए सी है। तो आप ये कह सकते हो ना यहाँ से इन दोनों को तुलना करके कि पी क्यू भी आपका बराबर होगा किसके, एस आर के, तथा यहाँ पर आप देखोगे तो जो पी क्यू होगा वो समांतर किसके, ए सी के, और ए सी किसके समांतर, एस आर के। तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे। अब ये दोनों चीज आप ध्यान से देख सकते हो, ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आ गया, है ना। इतना करने के बाद लिखोगे, इसको समीकरण डाल दो, इसको डाल दो समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब लिखो, अब लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस में हमने ये देखा क्या कि पी क्यू जो है वो आपका एस आर के बराबर है तथा पी क्यू समांतर भी हो गया एस आर के। ये यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण, है ना। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस
समांतर चतुर्भुज। आप लोग हमें ये बताइए कि आपको ये प्रश्न कहाँ पर समझ में, देख लो जो क्वेश्चन में प्रूव करना था। देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस चीज को देख लो, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, और क्वेश्चन को एक बार अपने से करने का प्रयास करना, ठीक है ना। जब आप अपने से करने का प्रयास करोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान भी है, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय बहुत आसान होती है, बस लगाना उसे आना चाहिए। अगर आपको लगाना आ रहा है तो आपको चीजें बढ़िया कर पाओगे, और अगर लगाना ही नहीं आता तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा बात, ठीक है ना। देख लो सामने क्वेश्चन आपके, हमने इसका एक पेड़ समांतर दिखा दिया, काम खत्म। आप चाहते, अगर आप दोनों पेड़ समांतर दिखाना चाहते थे तो ये भी तो इनके मध्य बिंदु थे, तो ये एस आर पी क्यू भी इसका समांतर हो जाता है, इसी तरह से ये पी एफ भी क्यू आर के समांतर बराबर होता, तो इसके दोनों पैर भी समांतर, समझा। तो जिस चतुर्भुज के दोनों पैर समांतर हो जाते हैं वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, अगर इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो इस तथा, यहाँ पर आप लिख दो तथा, तथा आप तथा यहाँ पर ये भी कह सकते हो तथा इस चीज को इधर वाला किया गया, पी एस, पी एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, उधर वाला क्यू आर, तथा जो पी एस होगा वो समांतर भी हो जाएगा क्यू आर, ठीक है ना। तो दोनों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। हेंस प्रूफ। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो होता है फिनिश हो जाता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना है यहाँ, सेकंड क्वेश्चन, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर या भुजाओं एबीसीडी डी ए सबके मध्य बिंदु दी गए। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर से एक आयत है। तो पहले फिगर बना लेते हैं जो कि एक समचतुर्भुज है। तो एक समचतुर्भुज ऐसा कोई फिगर बनाते हैं, तो चलो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। मैं ये बना रहा हूँ एक समचतुर्भुज जैसा मैंने कुछ बना दिया, ठीक है ना। मान लो समचतुर्भुज ताकि दिखाई दे तुम लोग, क्योंकि अंधे होना। एबीसीडी हम कहीं से भी लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ से एबीसीडी लिखता हूँ, ए बी सी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद उसने कहा कि उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो मान लो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो सभी को कहता मिला दिया गया। तो चलिए हम सभी को मिला देते हैं, ये मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर ये मैंने मिला दिया, फिर ये, ठीक है ना। इन सभी को कुछ नाम दे देते हैं। ए क्या था, पी क्यू आर एस था सभी के मध्य बिंदु, पी क्यू आर एस। तो देखो ए बी का पी है, यानी कि वही चीज है, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, आर, ठीक है ना। चलो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसमें जिसमें भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य क्रमशः पी क्यू आर एस, ठीक है ना। बस इतना ही दिया, इसके अलावा क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है, नहीं दिया है। तब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना,
चतुर्भुज PQRS, आयत, आयत के लिए इसकी सारी भुजाएं बराबर दिखा दो, प्रत्येक को 90 अंश दिखा दो, काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रचना करना पड़ेगा। रचना में हम ये करेंगे कि एक विकर्ण को हमने ये मिला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे रचना में, दोनों को भी मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर रचना लिखता हूँ तो मुझे मध्यबिंदु प्रमाण के लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसलिए रचना में लिखेंगे क्या AC को मिलाया, AC को मिलाया, ठीक है ना। चलो अब सिद्ध करते हैं। सिद्ध, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा समझ में। इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, ये ऊपर वाले त्रिभुज की, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में भुजा AD व DC का मध्य बिंदु S और R, अतः मध्य बिंदु प्रमेय, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, SR जो है वो समांतर होगी AC के, व SR बराबर 1/2 AC, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार लिख दो बस। इसी प्रकार त्रिभुज नीचे वाला ABC में भी यही चीज लिखेंगे, सारा कुछ है वही चीज ना सेम। तो इसमें भी देखो ये PQ जो होगी, PQ ये समांतर हो जाएगी AC के, व जो PQ है वो आधी के बराबर होगी AC के, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। इसी प्रकार तो ये पहला पार्ट हो गया, इसी प्रकार से दूसरा पार्ट भी देख लो। दूसरा पार्ट इधर से भी देख लो, इधर ये भी जो PS होगी ये भी तो आपकी समांतर होगी ना किसके, ये दूसरा विकर्ण भी मिला दो। चलो दूसरा विकर्ण भी मिला देना, यहाँ पर लिख देना AC और यहाँ पर लिख दो BD, दोनों विकर्ण को मिलाया तो ये आपका BD के समांतर होगी, व जो PS है वो 1/2 भी BD हो जाए, है ना। और थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो इधर से ये PQ RQ या QR कह दो, चलो QR कह दो, QR जो होगी ये भी समांतर होगी BD के, व आपकी जो QR होगा, QR वो आपकी बराबर भी हो जाएगी 1/2 BD। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, चतुर्भुज PQRS में हम ये क्या देखे ऊपर कि आपका जो PQ है, PQ देखो, PQ यहाँ से PQ 1/2 AC है और PQ बराबर और क्या है, PQ और 1/2 AC ये भी, यानी PQ बराबर SR कह सकते हैं, कह सकते हो SR। तथा यहाँ से देखो PS जो है आपका, जो PS है, PS 1/2 BD और यहाँ से भी 1/2 BD है, यानी PS बराबर QR भी होता है, QR हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि जो छोटा वाला बनता है ये भी एक चतुर्भुज होता है, ये भी होता है ना, छोटा वाला भी चतुर्भुज होता है, और ये जो बना हुआ है इसके प्रत्येक को 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे कट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज त्रिभुज ABCD एक समचतुर्भुज है, तथा इसके विकर्ण कहाँ पर कट करते हैं, 90 अंश पर समविभाजित करते हैं, इस बात को लिखना पड़ता है, ठीक है ना, करते हैं। अतः अब ये सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब 90 डिग्री हो जाएंगे तो हम एक एंगल पकड़ लेते हैं, मान लो ये वाला, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अभी बड़ा करते हैं इसको, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः
अतः कोण, हमें जरूरत है किस कोण की, ये सारे कोण, अतः पी क्यू आर बराबर कोण, अगला ये वाला पी क्यू आर हो गया। अब उसके बाद क्यू आर आगे एस मिलता है, ये भी बराबर कोण क्यू नहीं एस मिलेगा आगे, एस पी और क्यू बराबर एक कौन सा छूट रहा है, पी क्यू आर एस। अब एस वाला भी ले लो, पी एस क्यू, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, क्यों होंगे आप बता सकते हो क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने कोण है इसलिए ये भी 90 डिग्री, क्योंकि छोटा वाला भी आपका समचतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर लिखोगे तथा, और तथा लिख दो, तथा ये चीज भी देखो यहाँ पे आप पी क्यू बराबर एस आर तथा पी एस बराबर क्यू आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अतः यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः जिस त्रिभुज के, यहाँ पर लिखेंगे अतः इस चतुर्भुज के सभी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, इस त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह चतुर्भुज आयत होता है, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एक आयत। बताइए आपको कहां पर समझ नहीं आया क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो आप। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो दिया हुआ है एक चतुर्भुज या एक आयत है ना। तो आयत सिद्ध करने के लिए हमें पता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर दिखा दो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो पहली बात हमने दिखाया कि पी क्यू बराबर ये दिया था कि नहीं दिया था, तो ये सामने वाली भुजाएं तो बराबर होंगी अपोजिट साइन, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसमें आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि इसको आयत प्रूफ करना है। उसके बाद इसके 90 डिग्री दिखाने के लिए ध्यान से देखना, हमें पता है कि इसके जो समचतुर्भुज है एबीसीडी समचतुर्भुज था, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंक पर काटते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर कट करेगा तो यहाँ पे 90 बनेगा, और ये समविभाजित करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला पार्ट, ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो आपको पता होना चाहिए समांतर सम्मुख भुजाएं बराबर थी, इसलिए कोण इस कोण के बराबर। तो जब ये 90 था तो ये भी 90, जब ये 90 तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 आया तो जाहिर बात है ये भी 90 ही होगा, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। अब देखो पी क्यू आर एस के सारे कोण 90 डिग्री का गए हैं, और पी क्यू आर एस की अभी हमने क्या दिखाए थे, उसकी सभी भुजाएं हमने बराबर दिखाई थी, सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाई थी, ये यहाँ पर ये। तो हमने यही दोनों चीज मेन पॉइंट है, हमने दोनों चीज दिखा दिया कि सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण देखो उसके 90 डिग्री के हैं। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण होता है, वो एक आयत होता है, इसलिए हमारा जो पी क्यू आर एस था वो क्या था, एक आयत था, ठीक है ना। अब बताइए आपको ये प्रश्न में कहां पर दिक्कत हुई, तो आप इसको बढ़िया से देखोगे, बढ़िया से लगाओगे, आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो पहले एक बार यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट मारोगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, ठीक है ना। इतना मारने के बाद आप समचतुर्भुज के ऊपर जाते हैं और एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लोगे तो आपको ये इसका भी स्क्रीनशॉट मार लोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस को बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहो। जब आप बार बार इस तरह क्वेश्चंस को लगाओगे, मैं इसलिए डीपली पढ़ा रहा हूँ, भले थोड़ा टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना, मैं जल्दी जल्दी चला जाऊँ कुछ समझ में ही ना आए तो कोई मतलब होगा क्या, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लाजवाब तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।